नमस्कार दोस्तों आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। आज का जो विषय रहेगा वो नक्षत्र और कारक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक सूत्र को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आज हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार से किसी ग्रह का नक्षत्र, मतलब कोई ग्रह अगर किसी नक्षत्र में बैठा है या किसी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, वह ग्रह किस प्रकार से उसके ग्रह पे या उस ग्रह पर किस कारकों पर किस प्रकार से वो अपना प्रभाव डालता है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम चीज़ को आज कंसिडर करेंगे, सूत्र को हम अप्लाई करेंगे, वो लगन से करेंगे और चंद्र से करेंगे, चंद्रमा से करेंगे और लगन भाव से करेंगे। सो हमें लगन भाव से 5th प्लेस या 5वां भाव और 7th प्लेस 7वां भाव हमें कंसिडर करना है। दूसरा रूल, चंद्रमा से 5वां भाव या 7वां भाव या 5th या 7th प्लेस, हम इन दो नियमों को लागू करेंगे। किस प्रकार से किसी के नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट उस प्लैनेट के कारक पर किस प्रकार से इफेक्ट और प्रभाव डालता है। अब देखिए, लगन से पंचम भाव और सप्तम भाव, आप ये कुंडली देख रहे होंगे। इसको उदाहरण के लिए मैंने लिया है आपको, जिससे सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसमें मैंने कोई साइन या राशि कुछ डाला नहीं है, ऐसे ही आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर इस कुंडली में ग्रह बिठा दिए। लगन से पंचम, लगन से सप्तम, चंद्रमा से पंचम, चंद्रमा से सप्तम, ये आपने देख लिए। और यहाँ पर कुछ मैंने ग्रह लिखे हैं, जैसे सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा है? जुपिटर के नक्षत्र में। मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है? मरकरी के नक्षत्र में। सैटर्न बैठा है केतु के नक्षत्र में। जुपिटर बैठा है केतु के नक्षत्र में। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, तो अब जुपिटर देखिए लगन से कहां है। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। सूर्य का रिजल्ट आपको देखना है, सूर्य के कारक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में, किस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो इसके नक्षत्र को देखिए। अब सूर्य का नक्षत्र यहाँ पे जुपिटर है, तो लगन से कहाँ बैठे हैं वो? छठ भाव में, 6th हाउस में। तो जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो लगन से छठे भाव में है। तो इसका मतलब कि जो नक्षत्र लोड है वो, उसकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है। तो जो कारक तत्व है सूर्य से रिलेटेड जो कारक तत्व होंगे जातक के जीवन में, उसको कम मिलेंगे, उसमें उसको स्ट्रगल मिलेगी। सूर्य से रिलेटेड कारक तत्व क्या होते हैं? सूर्य हमारी सफलता का कारक होता है, हमारे बोन्स का कारक होता है, हमारी आंखों का कारक होता है। सूर्य हमारे हार्ट का कारक होता है, हमारी सक्सेस का, प्लेस का, प्रमोशन का, उन्नति का, सफलता का ये कारक हमारा सूर्य माना जाता है। और हमारी हेल्थ का कारक भी सूर्य कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं। तो इस प्रकार से जब सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है, जैसे गुरु ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, वो गुरु ग्रह कुंडली के लगन कुंडली से छठम भाव में बैठने के कारण कहीं ना कहीं जातक के जीवन में सूर्य से रिलेटेड जो कारक तत्व होंगे उनका अभाव होगा। तो इसी प्रकार से हम मंगल के ऊपर नजर मारते हैं। मंगल बैठा है मरकरी के नक्षत्र पर, मरकरी के नक्षत्र पर। तो मरकरी देखिए चंद्रमा से सप्तम है, तो हमने दोनों में से कंडीशन लेनी है। 5th और 7th प्लेस में जो ग्रह, कोई भी ग्रह जो उसका नक्षत्र होगा, जहाँ वो लगन से पंचम या सप्तम होगा या चंद्रमा से पंचम या सप्तम होगा, तो वह उस कारक के कारक तत्वों को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मंगल जो ग्रह है वो मरकरी के नक्षत्र में बैठे हैं। तो हम इसको देखें कि लगन से मरकरी चौथे भाव में, केंद्र भाव में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा से वो सप्तम में है। ठीक है, चंद्रमा से सप्तम होने के कारण ये हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब जो जीवन में जो मंगल से रिलेटेड जो कार्य होंगे जातक के, मंगल मीन्स करेज, मंगल मीन्स लैंड, प्रॉपर्टी, यंगर सिबलिंग्स। सो जो मंगल से रिलेटेड कारक होंगे वो जातक के जीवन में उनको उसको प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो चंद्रमा से सप्तम भाव में विराजमान है, जिसमें मंगल देवता
बैठे हुए हैं। सो मंगल का जो रिजल्ट है वो जातक को फुली मिलेगा, उसके कारक तत्व वो उसको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अब सैटर्न को समझिए, शनि ग्रह को। शनि ग्रह बैठे केतु के नक्षत्र में। केतु भी चंद्रमा में सप्तम है। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सप्तम होने के कारण जो शनि से लागू होता है कि हमने देखना है कि ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है। जिसके नक्षत्र में बैठा है वह लगन भाव से पंचम या सप्तम होना चाहिए, या चंद्रमा से पंचम या सप्तम होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो यह आप देखिए कि वह उस ग्रह से रिलेटेड, जो ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है और उसका नक्षत्र स्वामी अगर लगन से पंचम या सप्तम है, या चंद्रमा से चंद्र लगन से पंचम या सप्तम में है, तो उस ग्रह के कारक उस जातक के जीवन में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा नियम मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कृपया हमें कमेंट कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ नक्षत्र का बताया कि नक्षत्र स्वामी लगन भाव से पंचम या सप्तम होवे, या चंद्र लगन से पंचम या सप्तम होवे, तो जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस ग्रह के कारकों में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो कृपया वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।